चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन जरा आसान सा है, लेकिन मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे जितने भी एम्प्लॉय शेयर वाले सवाल होते हैं ना, वो मुझे बड़े जहर लगते हैं, क्योंकि उसमें वो इनकम इतनी है और शेयर की वैल्यू इतनी है। लेकिन बहरहाल चलें, आपको तो जहर नहीं लगते ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 33 आपने ना ऐसे पढ़ लेना है सारे का सारा। तो इसमें अगर चार लाइनों में उसने अलग अलग बात की, इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो अगर आप रिक्वायरमेंट देखें, वो स्पेसिफिकली एक सवाल बना ही एम्प्लॉय शेयर स्कीम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। और इसमें आपने वर्कआउट करके बताना है। अगेन देखो, अब सवाल में क्या पूछ रहा है वो आपसे, अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब टैक्स की कैलकुलेशन आपसे नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट को बहुत ध्यान से देखना, ये ना हो कि आपसे इनकम का कैलकुलेशन मांगा हो, आप टैक्स में खज्जल हो रहे हो कि मैं टैक्स की कैलकुलेशन भी बना लेता हूँ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नहीं खुश होगा, बल्कि वो कहेगा कि ये नाबीना है कि इसने रिक्वायरमेंट पढ़ी ही नहीं। अच्छा जी, अब ये जो सवाल का इन्फॉर्मेशन हम शुरू से इसको पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये 3 टैक्स ईयर्स पे फैली हुई है ये जो ट्रांजैक्शन है। टैक्स ईयर 2022 में भी कुछ हुआ, 23 में भी कुछ हुआ और 24 में भी कुछ हुआ, ठीक है जी। तो जो जो जिस टैक्स ईयर में हुआ, हम वो टैक्स ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर हयात, चीफ इंजीनियर, इज इन मेगा लिमिटेड, हैड रिसीव्ड 6000 शेयर्स ऑफ द कंपनी इन जुलाई 2021। जुलाई 2021 का मतलब टैक्स ईयर कौन सा बना? 2022, ठीक है ना। तो जुलाई 2021 में क्या मिला इसको? शेयर मिल गए 6000, ठीक है। और आगे अगला सेंटेंस देखें क्या लिखा है, मिस्टर हयात हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफर द शेयर्स इन टैक्स ईयर 2023। इसका मतलब 2022 में इसको शेयर मिले हैं, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, ठीक हो गया। सो शेयर्स हैव बीन एक्वायर्ड इन टैक्स ईयर 2022, और टैक्स ईयर 2023 में क्या हुआ कि वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। सो ही हैज द राइट टू ट्रांसफर इन टैक्स ईयर 2023। और तीसरे साल में यानी टैक्स ईयर 2024 में क्या हुआ, मिस्टर हयात सोल्ड द शेयर्स इन मार्च 2024। मार्च 2024 कौन सा टैक्स ईयर बन रहा है? सॉरी, मई 2024। दिस इज टैक्स ईयर 2024, 24 बनता है, ठीक है जी। तो इस साल में इसने क्या किया, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इस साल में हो गया। डन है जी। सो अब इन तीनों सालों को एक एक करके हम इस अपनी जो हमारी जो स्लाइड थी जिसपे हमने ये चीज लर्न की थी, उसके साथ देखेंगे। सबसे पहले जो आप शेयर एक्वायर करते हैं बट देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, तो फिर क्या होता है? नथिंग इज टैक्सेबल। तो इसका मतलब ये है कि 2022 के अंदर तो नथिंग विल बी टैक्सेबल, कुछ टैक्सेबल इनकम में नहीं जाएगा। टैक्स ईयर 2023 में क्या हुआ कि वो ट्रांसफर राइट आपको मिल गया, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर जो है वो खत्म हो गई। तो उस वक्त आप क्या करते हैं, उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करते हैं जितने पैसे आपने दिए थे शेयर एक्वायर करने के लिए। तो अब सवाल में से निकालनी पड़ेंगी ये दो वैल्यूज। तो सवाल में बताया हुआ है कि इन टैक्स ईयर 2023 शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए। और शेयर आपने खरीदे कितने के थे? 6000 तो शेयर की तादाद है ना। हाँ, कितने के खरीदे थे? कहाँ लिखा है? हाँ, तो सामने लिखा है। अच्छा, सामने क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट टाइम ऑफ इश्यू वॉज 12 पर शेयर। तो ये तो मार्केट वैल्यू बताई हुई है, ये कैसे पता कि उसने 12 के ही खरीदे हैं? हाँ, एजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर एजम्पशन ये है कि इसने अगर नहीं बताई हुई ना डायरेक्टली आपको वैल्यू, तो आप समझें कि एम्प्लॉय को, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू पे ही शेयर ऑप्शन मिल रहा हो तो वो एक्सरसाइज कोई नहीं करता, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकली बात यह है कि अगर आपको एक शेयर मार्केट में 20 रुपए का मिलता है और आपको एम्प्लॉयर भी कहे मेरे से 20 का ले लो, तो आप कहेंगे यार हम मार्केट से ले लेंगे, आप इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली कम पे हो तभी आप लेते हैं। तो अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये है कि मुफ्ती मिला है। तो इसलिए बेहतर एजम्पशन क्या होगा कि वो आपने कोई पैसे दिए बगैर ही आपको वो शेयर मिला है। दिस इज अ बेटर एजम्पशन। अगर आप उसको 12 एज्यूम करते हैं तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा फिजिबल मालूम नहीं होता है। लेकिन मैंने वैसे एग्जाम टाइप क्वेश्चन में देखा है कि एग्जामिनर कभी ऐसी चीज ब्लैंक नहीं छोड़ता है, वो आपको परचेज की इंफॉर्मेशन देता है। ये चले एक स्टार्टर इनिशियल लेवल के लिए सवाल है। तो हमने 20 रुपए का वो मार्केट में है, 6000 शेयर्स हैं और 0 रुपए आपके खर्च हुए हैं। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए आपकी कौन सी इनकम में जाएगा? सैलरी इनकम में जाएगा। क्या लिखा हुआ है? आप असल में उधर देखना शुरू हो गए ना, केक की तरफ। ये मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप
अच्छे तरीके से सवाल पे फोकस करेंगे ना, तो फिर आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से सवाल पे फोकस नहीं करेंगे फिर नहीं मिलेगा। सही क्या है जी, टैक्सेबल कहाँ होगा? सैलरी के हेड ऑफ इनकम है, क्योंकि अभी आपने शेयर बेचा नहीं है। जब आप शेयर बेच देते हैं फिर वो कैपिटल गेन्स में चला जाता है। तो टैक्स ईयर 2024 में क्या हुआ है कि आपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब क्या चाहिए? डिस्पोजल वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर द शेयर्स, जो कि जीरो है, और अमाउंट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, जो कि प्रीवियसली कितनी इंक्लूडेड हुई है? 1,20,000। ठीक है जी। तो ये काम आपको करने हैं। डिस्पोजल वैल्यू अब जरा तलाश करें, सवाल में वो बताई हुई है इन्होंने। मिस्टर हयात सोल्ड द शेयर्स इन मई 2024 व्हेन शेयर प्राइस वाज 35। तो 35 रुपए का शेयर बेचा उसने, तो 35 इंटू 6,000 ये डिस्पोजल वैल्यू हो गई। कंसिडरेशन पेड वाज जीरो, और अमाउंट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम इज 1,20,000। सो इससे क्या आंसर बना आपके पास? 90,000। और ये हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? देखो रेड कलर में क्या लिखा है, कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स में आप इसको टैक्सेबल करेंगे। ठीक हो गया जी। तीनों सालों की इनकम आपने बता दी, कौन कौन से हेड ऑफ इनकम में कितनी कितनी जाएगी। कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू वेरी मच।